अब क्योंकि हार्मुज जल संधि बंद हो गया है तो VLCC या LNG जहाज आ ही नहीं पा रहे हैं, तो डिपो हो गए हैं खाली, इसलिए पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG सबकी क्राइसिस देखने को मिल रही है। अब समझते हैं यहां पर एक्चुअल क्या हो रहा है। देखिए ईरान कितना शातिर से काम कर रहा है। पहले हम समझते हैं मिडिल ईस्ट क्या होता है। तो इन देशों को हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। इसमें 17 देश आते हैं, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। 17 हो गया, गिन लीजिएगा, मैप के क्लास में पढ़ा दिए हैं। अब ये तो हो गए सब मिडिल ईस्ट के देश, लेकिन लड़ाई मिडिल ईस्ट में नहीं चल के लड़ाई चल रही है खाड़ी देशों में। तो फारस की खाड़ी से सटने वाले 8 देशों को हम खाड़ी देश कहते हैं। ओमान, UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, गिनते रहिएगा आप लोग। तो इन देशों को तो लड़ाई यहीं चल रही है। तो ईरान ने क्या किया है, अपनी छोटी पनडुब्बी तथा माइंस को इसके बीच में बिछा दिया है ताकि कोई भी जहाज इसको पार ना कर पाए। और यहीं पे सारा तेल है, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो इराक में हो, ईरान में हो। और इतना शातिर वाला काम किया है ईरान, उसने इस एरिया में माइंस पूरा बिछा दिया है। अब इस एरिया में माइंस बिछा देने से हुआ क्या है, अब कोई जहाज को अगर जाना भी है, जैसे इंडिया के जहाज या चाइना के जहाज को परमिशन भी दे रहा है, तो मजबूरी जहाज है वो ईरान से दूर होकर नहीं निकल सकता, पास जाके निकलना पड़ेगा कि अगर ईरान से दुश्मनी है तो सुधर मार के डुबा देगा। यहाँ पे इतना खतरनाक काम कर रहा है। और ईरान ने कहा है कि अमेरिका का डॉलर का जो इस्तेमाल करेगा हम उसके जहाज को जाने नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई निकलना चाहता है तो चाइना के युआन का यूज करे। इसीलिए चाइना ईरान की बहुत मदद कर रहा है। इसका एक सब्स्टिट्यूट भी निकाला था अरब ने। अरब ने सोचा था कि हम यहां से पाइपलाइन लगा के रास तनूरा से, और इस पाइप के अंदर अंदर हम अपने जहाज तेल और गैस को इधर भेज देंगे। ईरान ने क्या किया, मिसाइल मार के रास तनूरा को उड़ा दिया। रास तनूरा उड़ा दिया, रास्ता बंद। तो UAE सोचा कि क्यों ना हम यहां से गैस पाइपलाइन बिछा के इधर फुजेरा तक भेज दे। ईरान ने फुजेरा उड़ा दिया। दूसरा, ईरान बड़ी खतरनाक गेम चल रहा है, उड़ा के रद्द कर दिया, अब लेके कहां से जाएंगे। तो अमेरिका ने धमकी दिया कि हम ईरान का भी हम खार्ग द्वीप उड़ा देंगे। ईरान का यहां पर एक द्वीप है खार्ग द्वीप, ईरान अपने सारे गैस वगैरह को इस खार्ग द्वीप से ही बेचता है। तो अमेरिका ने इस खार्ग द्वीप के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया है। तो भैया तोरे बम्बार्डमेंट से क्या फर्क पड़ेगा, ईरान तो अभी युद्ध की स्थिति में, व्यापार की स्थिति में थोड़ी है। ट्रंपा कौन पागल आदमी है, वो जब खार्ग को उड़ाएंगे तो ईरान कह रहा है ठीक है आप खार्ग को उड़ाइए, हम कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इराक, अरब, ओमान सबका उड़ा देंगे ऑयल डिपो, फिर तुम भुगतना। अब ये सब चिल्ला रहा है तो ट्रंप चचा बचाओ। अब आप देखिएगा हार्मुज ये है, ये फारस की खाड़ी है। ये ईरान को देखिए कितना भयानक स्थिति में, पहाड़ और रेगिस्तान घिरा हुआ है ईरान के अंदर। 1980 में अमेरिका अपना हेलीकॉप्टर लेके गया था, यहीं फंस के ढह गया उसका हेलीकॉप्टर, और ईरान ने पकड़ लिया उन लोगों को। तो ईरान को कैप्चर करना अमेरिका के लिए अफगानिस्तान साबित हो जाएगा। और हार्मुज जल संधि के बंद होने से आप केवल मीडिया आपको एक हिस्सा दिखा रही है कि पेट्रोल नहीं आ रहा है, डीजल नहीं आ रहा है, LPG सिलेंडर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अरे भैया, महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया से बहुत सारे सब्जियां और फल मिडिल ईस्ट को जाती थी, और ये सब पेरिसेबल आइटम्स होती हैं। उन्हें पेरिसेबल कहते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अब भैया इन 10-15 दिन से ज्यादा ये नहीं चलते हैं। अब इन्हें जब लेके जाना था, वहां लड़ाई हो रही है, क्या किसी ने उन किसानों को पूछा जो आज रो रहे हैं? किसी का मिर्चा सड़ गया, किसी की फल सड़ गया, किसी का अंगूर सड़ गया, किसी की सब्जियां फल सब सड़ गए वहां पर। कोई पूछने वाला नहीं है। किसान को कौन पूछता है इस देश में? मीडिया को तो पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ से भी उधर पेरिसेबल आइटम जाते हैं। बैलन को तो पेरिसेबल का मायने पता नहीं होगा यहाँ पर।